हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेज में। अब तक हम 2 वीडियो कर चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर, जियो का जो 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। अब पार्ट 3 जो है, 3rd वीडियो है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो मेजर क्रॉप्स पढ़ने से पहले आपको पता है कि वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन सॉइल। किसके ऊपर? सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। कह रहा है कि भारत में विभिन्न तरह की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है, जो मेनली 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इन चीज जो वेरिएशंस आता है, तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है, सॉरी जो कल्टीवेशन है उसमें भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, और क्रॉप्स है उसमें भी वेरिएशन फिर आ जाता है। सॉइल है, क्लाइमेट है और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो स्टार्ट करते हैं मेजर क्रॉप्स। और मुख्य रूप से जो मेजर क्रॉप्स है वो आपकी राइस है, व्हीट है, पल्सिस है और आपका मेज है और ये मिलेट्स है। ये सारी चीजें आपकी आती है फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स तो है लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है। ठीक है, जैसे शुगर केन हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, उनको हम बेवरेज क्रॉप बोलते हैं, तो एटसेट्रा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, जो खाने वाली चीजें नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका कल्टीवेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल रबड़ हो गया। अब रबड़ तो है नहीं कि हम खाते हैं, रबड़ को क्या किया जाता है, उनका भी जो कल्टीवेशन किया जाता है वो देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं राइस। आप आपका जो कंफ्यूजन है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे। आपको 5 मुख्य जो चीजें हैं की पॉइंट्स हैं उनको पकड़ के चलना है। बाकी आप इसको इजी जो क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर 5 नंबर में इलेबोरेट कर सकते हैं, 2 नंबर में कर सकते हैं, 1 नंबर में जो भी है उसी प्रकार से आप इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं राइस। राइस क्या है? स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। जो भारत के ज्यादातर लोग हैं उनका मुख्य भोजन है क्या? राइस, स्टेपल फूड। पहला पॉइंट याद रखना है कि राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट है आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। अब राइस प्रोडक्शन में जो सेकंड नंबर आता है, दूसरा जो नंबर आता है पूरे विश्व में प्रोडक्शन में, वो चाइना के बाद भारत का ही आता है। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका? राइस का। किसके बाद? चाइना के बाद। अब जो की पॉइंट आपको पकड़ के चलना है, एक तो ये पकड़ना है, ये खारीफ क्रॉप। ठीक है, अब कैसी फसल है? राइस इज अ खारीफ क्रॉप। अब इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं। खारीफ जो है उसके बारे में, खरीफ क्रॉप के बारे में आप लिख सकते हैं कि इट इज स्टार्टेड ऑन द ग्रोइंग ऑन सेट ऑफ मॉनसून सीजन। ठीक है, जब मॉनसून स्टार्ट होता है जून जुलाई में, उस समय खारीफ जो फसल है वो ग्रो की जाती है। तो खारीफ क्रॉप है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? क्रॉपिंग सीजन। एक पॉइंट याद रखना, क्रॉपिंग सीजन पकड़ के चलना है। दूसरा रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। दूसरा आपको याद रखना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट आपने क्रॉपिंग पैटर्न याद रखना है। दूसरा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है? वो अबो 25 डिग्री है। किसके लिए? राइस ग्रोइंग के लिए। तीसरा आता है हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल। रेनफॉल की बात करें तो कितनी? 100 डिग्री सेंटीमीटर। क्लियर? 3 पॉइंट आपने ये पढ़े। क्या? आपने क्रॉपिंग सीजन याद रखना है, खारीफ क्रॉप है। दूसरा टेम्परेचर याद रखना है जो कि कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड एनुअल रेनफॉल याद रखना है, कितना? 100 डिग्री सेंटीमीटर। तीसरा याद रखना एरिया। अब जो कौन से एरिया में ये राइस जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है, तो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पे, और जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का उस क्षेत्र में। दूसरा कोस्टल जो एरिया है, तटीय जो क्षेत्र है, और डेल्टिक जो एरिया है, और जहां पे डेल्टा बनता है ना, डेल्टा जैसे गोदावरी जो महानदी है वो डेल्टा बनाती है, कृष्णा जो है कावेरी है, और जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है, उन क्षेत्रों के ऊपर जो है राइस कल्टीवेशन अधिक किया जाता है। एरिया, चौथा पॉइंट आपने क्या याद रखा? एरिया। पांचवा आपको रखना है स्टेट्स।
कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहां पे कल्टीवेशन अधिक किया जाता है राइस का। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, 4 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अदर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब में भी माइनर स्टेट्स है जहां पे माइनर प्रोडक्शन किया जाता है, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट ऑफ राजस्थान। हालांकि यहाँ पे जो है इरिगेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, इरिगेशन आपकी जो कैनल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वो हेल्पफुल है किनके लिए, राइस ग्रोइंग के लिए। कौन कौन से स्टेट में, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और पार्ट ऑफ राजस्थान। आई होप राइस का जो पूरा का पूरा जो था आपने वो सारी चीजें देखी। खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल कितने चाहिए, 100 डिग्री सेंटीमीटर। एरिया की बात करें तो एरिया आता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल एंड डेल्टिक रीजन। और जो स्टेट्स की बात करें आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहां पे ट्यूबवेल कैनल्स की वजह से क्या जाता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पार्ट ऑफ राजस्थान। क्लियर। अब दूसरी जो क्रॉप है वो पढ़ते हैं वीट। वीट क्या है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो सीरियल क्रॉप्स है, खाद्य जो फसल है वो कौन सी है भारत में, वीट है। दूसरा पॉइंट आता है वही क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स क्या होती है, विंटर सीजन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस समय ये ग्रो की जाती है अक्टूबर नवंबर में। हमने वो क्रॉपिंग पैटर्न जितने पढ़े थे सीजन वो हमने उसमें किया था। तो रबी क्रॉप्स है, रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है कूल ग्रोइंग एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। अब वीट ग्रोइंग के लिए कूल ग्रोइंग और ब्राइट सनशाइन जो है वो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो रिक्वायरमेंट है। दूसरा रेनफॉल कितना चाहिए, 50 to 75 डिग्री सेंटीमीटर। यहाँ पे 50 to 75 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया की बात करें तो एरिया आता है गंगा सतलुज प्लेन। जो गंगा नदी और सतलुज नदी का जो प्लेन एरिया है वहां पे ब्लैक सोइल जहां पे होती है वो क्षेत्र, और रीजन ऑफ जो ब्लैक सोइल ऑफ रीजन ऑफ डेक्कन, जो डेक्कन प्लेट्यू का जो क्षेत्र है वहां पे ये जो है वीट प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। स्टेट्स की बात करें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, पार्ट ऑफ एमपी, ये मुख्य स्टेट्स हैं जहां पे वीट जो है ग्रो की जाती है, वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। मैंने बताया 5 चीजें आपको पकड़ के चलनी है। एक तो चलना है आपको क्रॉपिंग सीजन इनका याद रखना है। दूसरा रिक्वायरमेंट टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, एरिया और आपका स्टेट्स। बाकी आप 4 नंबर 5 नंबर में इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। रबी क्रॉप्स क्या होती है, उनको रबी क्रॉप्स का जो वो है टाइम पीरियड है वो आप लिख सकते हैं, 1-2 लाइनें वो हो जाएंगे आपकी कवर। बात करते हैं थर्ड मेज की। ठीक है, मेज जो है वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें, यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर। जो मेज है वो फूड के लिए भी और फोडर के पशु चारे के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है क्रॉपिंग पैटर्न। सीजन की बात करें तो खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर है। और इसमें जो रेनफॉल की बात करें 60 to 110 डिग्री सेंटीमीटर। रेनफॉल कितना है, 60 to 110। खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर कितना है, इतना इसके बीच में होना चाहिए। और एरिया की बात करें ऑल एलुवियल सॉइल ट्रैक्ट, जहां पे एलुवियल सॉइल आपको पता है 2 तरह की होती है, तो खादर और बांगर। तो जहां पे ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहां पे उस क्षेत्र में जो मेज का कल्टीवेशन है वो अधिक किया जाता है। और स्टेट्स की बात करें तो बिहार में जो है मेज वो रबी जो सीजन आता है उसमें भी इसको ग्रो किया जाता है अधिक मात्रा में। बाकी स्टेट्स है यूपी और एमपी। अब इसमें जो मेज है यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स जो है वो अधिक यूज किए जाते हैं, जैसे HYV सीड्स जो होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इसमें अधिक से अधिक यूज किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है हाई प्रोडक्शन गेन किया जा सके। अब बात करते हैं 5th मेजर क्रॉप की, मिलेट में मिलेट क्या होता है, 3 तरह की जो फसलें हैं उनको कलेक्टिवली मिलेट्स बोला जाता है, जो कि ज्वार है, बाजरा है और रागी है। क्लियर, 3 जो फसलें हैं
ज्वार, बाजरा, रागी, इनको क्या बोला जाता है? मिलेट्स बोला जाता है। अब इन्हीं को, इन तीनों को क्या बोला जाता है? कोर्स ग्रेन बोला जाता है। मिलेट्स को क्या बोला जाता है? कोर्स ग्रेन, मतलब मोटा अनाज इनको बोला जाता है। अब एक एक करके इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स, दूसरी सबसे इंपोर्टेंट कौन सी थी? वीट था। सेकंड, थर्ड जो है वो आपका आता है ज्वार। और रेन फेड, मतलब मुख्य रूप से रेन फेड होती है, बारिश की इतनी हार्डली नीड रेनफॉल, बारिश की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ये इजीली ग्रो हो जाती है, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मेन पॉइंट इसमें क्या है अगर याद रखने का है तो ज्वार के लिए, ज्वार प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सा है? महाराष्ट्र है, याद रखना। दूसरे स्टेट्स हैं कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और एमपी आपका आता है। अब बात करते हैं रागी की। रागी में जो है रिच इन आयरन, मतलब आयरन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम बहुत अधिक होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में रागी में पाए जाते हैं। अब ग्रो कहाँ की जाती है? ड्राई रीजन, जो शुष्क क्षेत्र होता है वहां पे, रेड सोइल जहां पे पाई जाती है वो क्षेत्र, ब्लैक सोइल, सैंडी और लूमी जो सोइल होती है वहां पे इस प्रकार की जो फसल है, क्रॉप है रागी, वो ग्रो की जाती है। और मेजर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो कर्नाटक आता है। यहाँ पे रागी के संदर्भ में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा आता है? कर्नाटक। ज्वार में कौन सा था? महाराष्ट्र था। ठीक है। और दूसरे स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों में भी रागी जो है वो क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। अब बाजरे के बारे में बात करते हैं तो सैंडी एंड ब्लैक सोइल, जो सैंडी सोइल होती है, ब्लैक सोइल होती है, काली जो मिट्टी होती है, और जो मतलब बलुआ मिट्टी टाइप जो होती है वहां पे बाजरा जो है वो किया जाता है। राजस्थान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स है। और अदर स्टेट्स की बात करें गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बाजरा जो है बहुत अधिक मात्रा में कल्टीवेट किया जाता है। तो आई होप यहाँ पे आपने जो मेजर क्रॉप्स हैं वो पूरे की पूरी आपने क्या कर ली? समझ ली। आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं हर क्रॉप्स का, तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं 5 नंबर में, 3 नंबर में जो भी है। तो वो पांचों के पांचों कौन कौन से आपने जो की वर्ड्स पकड़े हैं, आपको क्रॉपिंग सीजन याद रखना है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट याद रखना है, रेनफॉल, एरिया, स्टेट्स, और मेन कीवर्ड्स यही है। बाकी सारे के सारे जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। और आई होप समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।